दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने लेकर आ चुका हूँ राजू नाम के एक लड़के के साथ घटी एक बहुत ही ख़तरनाक भूतिया घटना की कहानी। दोस्तों, ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी है कि जो भी इस कहानी को सुनता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इतनी खौफनाक घटना किसी के साथ कैसे घट सकती है। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए बढ़ते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों, राजू जो कि बिहार के ही एक छोटे से गांव, एक बहुत ही छोटे से गांव में रहा करता था, जहां करीब 30 से 40 परिवार ही रहा करते थे। दोस्तों, राजू बचपन से ही अपने गांव के एक खंडहर के बारे में बहुत सुना हुआ था कि उस खंडहर में कई सारी आत्माएं भटकती हैं। दोस्तों, जो भी उन आत्माओं से पंगा लेता था वो फिर कभी भी नहीं बच पाता था। दोस्तों, उस खंडहर का इतना ज़्यादा खौफ था कि सूर्यास्त के बाद कोई भी उस खंडहर के आसपास भी नहीं भटकता था। दोस्तों, कहा जाता था कि सूर्यास्त होते ही उस खंडहर में कई सारी आत्माएं भटकती थीं और जो भी शाम के समय उस खंडहर के आसपास भी जाता था वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता था। दोस्तों, राजू जो कि करीब 16 साल का था, जिसको कि उस खंडहर को जानने में बहुत रुचि थी कि आखिर ये खंडहर बिल्डिंग का क्या रहस्य है, लोग यहाँ रात को जाने से क्यों डरते हैं, क्या मैं रात को वहाँ जाकर देखूँ। दोस्तों, इस तरह की बातें जब राजू करा करता था तो उसके मम्मी पापा उसको अक्सर डांट दिया करते थे कि तू चुप हो जा, तू ऐसी बातें मत करा कर, तू उस खंडहर के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश मत कर, तू अभी बच्चा है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों से राजू को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। राजू को जानना था कि आखिर लोग इतना क्यों डरते हैं उस खंडहर से। आखिर ये जो उस खंडहर से आवाज़ें आती हैं, तो हो सकता है कोई लड़की भी वहाँ पे हो जो कि इस तरह की आवाज़ें निकाल कर इंसानों को डरा रही हो। ये भूत वूत कुछ नहीं होते। दोस्तों, राजू का ऐसा मानना था। दोस्तों, ये बात है एक दिन की, जब राजू अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ घूम रहा था कि तभी राजू का एक दोस्त बोलता है कि चलो यहाँ गिल्ली डंडा खेलते हैं। तो जो राजू के दोस्त थे वो राजू से बोलते हैं कि जा राजू, तू गिल्ली डंडा लेके आ जा, वो वहाँ पेड़ के पीछे रखा हुआ है। दोस्तों, राजू जैसे ही वहाँ पहुँचा उसने देखा कि वहाँ बराबर में एक बुजुर्ग दादाजी खटिया पर लेटे हुए थे। दोस्तों, राजू ने सोचा कि ये बाबा को ज़रूर कुछ पता होगा उस खंडहर के बारे में। दोस्तों, राजू ने गिल्ली डंडा साइड में रखा और बाबा से पूछा, और बाबा आप ठीक हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताइए क्या हम आपके खेत में गिल्ली डंडा खेल लें। दोस्तों, बाबा राजू की ऐसी बातें सुनकर एकदम से चौंक गए कि राजू, तुम तो यहाँ पर रोज़ खेलने आते हो, पर आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या कोई बात है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। दोस्तों, इतनी ही देर में राजू उस खंडहर के बारे में उन दादाजी से पूछने लगता है कि बाबा, खंडहर बिल्डिंग वहाँ कब से है और आखिर उसका क्या रहस्य है। दोस्तों, इतनी ही देर में राजू के कई दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं। राजू से बोलते हैं, अरे राजू, कहाँ रह गया तू, मैंने तुझे बुलाया था ना गिल्ली डंडा लेने के लिए, आप चल इसे उठा और हम लोग चलते हैं खेलने के लिए। दोस्तों, राजू बोलता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे यहाँ बाबा से उस खंडहर का रहस्य जानना है। अगर तुम लोगों को भी जानना है तो चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो, वरना खेलने के लिए चले जाओ। दोस्तों, इतना सुनकर सारे राजू के दोस्त वहीं पे खड़े होकर दादाजी की बातें सुनने लगते हैं। दोस्तों, फिर दादाजी उस खंडहर के बारे में बताना चालू करते हैं। बच्चों, ये बात है आज से करीब 50 साल पहले की, जब ये खंडहर एक स्कूल हुआ करता था, जहाँ कभी गांव-गांव से बच्चे पढ़ने आया करते थे। इस स्कूल का नाम पूरे शहर में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। लेकिन एक रात के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। धीरे धीरे सारे बच्चे इस स्कूल से निकल गए। फिर कुछ सालों बाद इस स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दोस्तों, राजू पूछता है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि ये स्कूल पूरी तरह से वीरान और ख़त्म हो गया। दोस्तों, बाबा बोलते हैं, बच्चों, ये बात है एक दिन की, जब स्कूल में नाटक का प्रोग्राम होना था, जिसमें 6 लड़कियों को नाटक करना था। नाटक से करीब 2 घंटे पहले लड़कियां स्कूल के ऊपर वाले कमरे में
नाटक का अभ्यास कर रही थीं कि तभी उस कमरे में अचानक किसी कारणवश आग लग गई। लड़कियां अंदर से दरवाज़ा बंद करके नाटक का अभ्यास कर रही थीं, इसलिए कोई भी लड़की उस दरवाजे को खोल नहीं पाई और हड़कंप मच गया उस कमरे में। दोस्तों, करीब 15 मिनट तक वो स्कूल उन लड़कियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से झूम उठा। दोस्तों, आग लगने के करीब 15 मिनट तक पूरा स्कूल उन लड़कियों की आवाज़ से थर्रा उठा और पूरा गांव में हड़कंप मच गया। लड़कियों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। करीब आधे घंटे बाद उस दरवाजे को तोड़ा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीब 6 में से 6 लड़कियां जलकर राख हो चुकी थीं। दोस्तों, उस हादसे के कुछ दिनों बाद से ही उस स्कूल में से लड़कियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं और आज भी आती हैं। दोस्तों, राजू और उसके दोस्तों ने भी जब ये हादसा सुना तो वो पूरी तरह से सहम गए और वहाँ से बाबा को बोलकर, बाबा चलो अब हम चलते हैं, शाम हो गई है, ये बोलकर अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, राजू सोचने लगा कि नहीं, मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर आज भी क्यों उस खंडहर से इस तरह की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जबकि इस हादसे को तो आज 50 साल से ज़्यादा भी हो चुका है। दोस्तों, अगले ही दिन राजू ये प्लान बनाता है कि मैं रात को अकेला ही उस स्कूल में जाऊंगा। जब सब सो जाएंगे तब मैं उस स्कूल में देखने जाऊंगा आखिर कौन रात को ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ें निकालता है। दोस्तों, राजू पूरे दिन उस स्कूल के बारे में सोचता रहता है और इंतज़ार करता है कि कब रात हो और मैं उस खंडहर स्कूल में जाऊं। दोस्तों, रात हो जाती है और राजू इंतज़ार करने लगता है कि कब उसके घर वाले सोएं और वो घर से निकले। दोस्तों, करीब रात के 10 बजे राजू के घर में एकदम से सन्नाटा छा जाता है। सारे लोग सो जाते हैं और राजू धीरे से अपने घर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, करीब थोड़ी ही देर बाद राजू उस खंडहर के सामने खड़ा था। दोस्तों, राजू उस खंडहर की दीवार को जंप कर जब वो अंदर घुसता है तो पूरा स्कूल में अंधेरा छाया था। दोस्तों, राजू एकदम से अपने फ़ोन की टॉर्च जलाता है और अंदर देखने लगता है। दोस्तों, पूरा खंडहर जालों से भरा हुआ था। दोस्तों, राजू धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगता है। दोस्तों, राजू जैसे ही अंदर बढ़ता है वो देखता है कि ऊपर से एक लड़की की रोने की आवाज़ें आ रही हैं। दोस्तों, राजू जब ये देखता है, जब ये सुनता है तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। दोस्तों, रास्ते में राजू के पैर कपकपा रहे थे क्योंकि राजू सोचता है कि आखिर इस खंडहर में कौन रात को क्या कर रहा है। दोस्तों, राजू जैसे ही ऊपर पहुंचता है वो देखता है कि एक लड़की सीढ़ियों पर बैठकर रोए जा रही है। दोस्तों, राजू जब ये देखता है तो वो भागकर उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि आपको क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों रो रही हो, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, वो लड़की जैसे ही उठती है और उस कमरे की तरफ इशारा करती है कि मेरे दोस्त उस कमरे में हैं, आप उन्हें बचा लीजिए, वो लोग फंसे हुए हैं अंदर। दोस्तों, इतनी ही देर में उस अंदर से कमरे से खटखट की आवाज़ें आने लगती हैं जैसे कोई दरवाज़ा पीट रहा हो। दोस्तों, वो लड़की राजू से बोलती है कि आप ये दरवाज़ा तोड़ दीजिए, इसमें ताला लगा है, आप इसको खोल दीजिए। दोस्तों, राजू देखता है कि वो जो ताला है वो बहुत ही पुराना है और उसके ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा बंधा हुआ है और पूरा दरवाज़ा धागों से लिपटा हुआ है। ये देखकर राजू को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उस लड़की के आवेश में आकर वो जो राजू था वो उस धागों को तोड़ने लगता है अपने हाथों से। दोस्तों, राजू जैसे ही उन धागों को और उस कपड़े को वहाँ से तोड़कर फेंकता है वो ताला अपने आप खुल जाता है। दोस्तों, राजू को लगता है कि शायद इस ताले को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होगा, इसलिए ये अपने आप ही टूट गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो ताला किसी शक्तियों के कारण टूटा था। दोस्तों, राजू जैसे ही गेट खोलता है वो देखता है कि अंदर 6 की 6 लड़कियां अंदर खड़ी हुई हैं। दोस्तों, राजू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी और वो लड़की भी आगे खड़ी हुई थी।
दोस्तों राजू कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक हवा का झोंका उस कमरे में से आता है और राजू को घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। दोस्तों राजू को इतनी तेज़ अंदर ले जाया जाता है हवा के साथ कि उसका सर दीवार में जाके लगता है और राजू वहीं पर बेहोश हो जाता है। दोस्तों सुबह होती है और राजू के घर में हड़कंप मच जाता है क्योंकि राजू घर से गायब था। दोस्तों राजू के घर वाले राजू के सभी दोस्तों को खबर करते हैं कि राजू आखिर है कहाँ पर, लेकिन राजू के सारे दोस्त ये मना कर देते हैं कि राजू हमारे साथ नहीं है। दोस्तों पूरे गांव में राजू के गायब होने की खबर फैल जाती है और आखिरकार उन दादाजी को भी वो खबर मिल जाती है जिन्होंने राजू और उनके दोस्तों को ये कहानी सुनाई थी, ये पूरी सच्ची घटना बताई थी। दोस्तों वो बुजुर्ग दादाजी भागते हुए राजू के घर आते हैं और उसके पापा से बोलते हैं कि तुम उस खंडहर स्कूल में देखो, हो सकता है राजू वहाँ हो। दोस्तों राजू के पापा और गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर उस खंडहर में पहुँचते हैं। दोस्तों खंडहर को पूरी तरह से नीचे देखा जाता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो लोग ऊपर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वो जो कमरा है उस पर कोई भी ताला नहीं लगा है। सारा मंत्र वंत्र जो भी वहाँ पे पड़े हुए थे साइड में वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। दोस्तों थोड़ी ही देर के आगे चलने के बाद वो जब उस कमरे का हाल देखते हैं तो वो कमरा पूरी तरह से खून से लहूलुहान होता है। दोस्तों राजू को जब उसके पापा उस हालत में देखते हैं तो वो भागते हुए राजू के पास जाते हैं। दोस्तों जब वो राजू को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि राजू पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था, मतलब राजू की मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी का पर्पस केवल इतना सही था कि अगर आप लोग को हॉरर कंटेंट पसंद है तो आप लोग प्लीज़ हॉरर भूतिया कहानी ही सुनिए। आप लोग फिज़िकली किसी भी जगह ऐसी जगह एक्सप्लोर मत करिए जहाँ पर आपको जान का ख़तरा हो। अगर आपको इसमें मज़ा आता है तो खाली आप स्टोरी सुनिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही हॉरर अमेजिंग कंटेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई भूतिया कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।